इन दो तस्वीरों को गौर से देख लें एक एक कांग्रेसी। ये दोनों तस्वीरें सेकुलर गैंग को जवाब देने के लिए काफी हैं। इन दोनों तस्वीरों में वो हर जवाब है जिस पर लिब्रांडो गैंग बिलबिला रहा है। जी हां, पहली तस्वीर में आज के प्रधानमंत्री और 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखने वाला कोई भी शख्स समझ जाएगा कांग्रेस और बीजेपी में फर्क कितना है, मोदी और राहुल में कितना अंतर है, कांग्रेस कैसे अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेती है। पहले 27 मार्च 2010 को नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, यह सुनाते हैं। क्योंकि मोदी की वो बात नहीं सुनी तो राहुल गांधी और कांग्रेसियों की नौटंकी सही से आप समझ नहीं पाएंगे। जो एसआईटी की रचना की है, उस एसआईटी ने मुझको एक चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी में 27 तारीख को मिलने के लिए बताया था और आज 27 तारीख को मैं एसआईटी के सामने प्रस्तुत हूं। विस्तार से बातचीत उन्होंने मेरे से की है। उनको जो सवाल पूछने थे मैंने पहले से ही कहा है कि भारत के संविधान, भारत का कानून सुप्रीम है और नागरिक के नाते एवं मुख्यमंत्री के नाते मैं भारत के संविधान से, भारत के कानून से बंधा हुआ हूं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है और आज मेरे व्यवहार ने, मेरे आचरण ने भांति भांति की बातें फैलाने वालों को करारा जवाब दे दिया है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार की बातें अब वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप बंद करेंगे। अभी भी कुछ लोगों को कुछ भ्रम रहते हैं, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। एसआईटी का जांच करने वाला जो दल है, जिसने आज मुझसे पूछताछ की है, इस पूरी व्यवस्था में गुजरात का कोई भी अफसर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पसंद किए हुए, नियुक्त किए गए अफसर हैं। इसलिए सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में काम कर रहा है और उन्हीं लोगों ने आज मेरे से पूछताछ की है। अभी पूछताछ संपूर्ण नहीं हुई है। मैंने कहा है कि 2-3 घंटों का विराम करें, आज ही पूरा कर लें, तो हो सकता है मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आज ही हो जाए तो अच्छा होगा। दरअसल गोधरा कांड के बाद 2002 में गुजरात दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एसआईटी गठित की गई थी। जाकिया जाफरी ने इन दंगों में कई लोगों समेत मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर आरोप लगाए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित की। इस एसआईटी में एक भी अधिकारी गुजरात से नहीं था। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी ने कई बार पूछताछ के लिए बुलाया। सीएम रहते हुए मोदी भी बिल्कुल सादगी से जाते थे और वापस आते थे। एसआईटी ने पूरी जांच के बाद मोदी को आरोपों से मुक्त कर दिया। कुछ साल पहले एसआईटी के प्रमुख आर.के. राघवन ने अपने किताब अ रोड वेल ट्रेवल्ड में इस घटना का जिक्र भी किया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि उस समय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 9 घंटे लंबी पूछताछ के दौरान लगातार शांत व संयम बने रहे और पूछे गए करीब 100 सवालों में से हर एक का उन्होंने जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने जांचकर्ताओं की एक कप चाय तक नहीं ली थी। सोचिए, आज से 12 साल पहले मोदी ने कितने संयमित ढंग से ऐसी ही पूछताछ को निपटा दिया।
ये तक कहा कि देश का संविधान और कानून सर्वोच्च है। नागरिक और मुख्यमंत्री के नाते मैं भारत के कानून से बंधा हूं। बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने कोई आंदोलन नहीं किया, किसी नेता ने कोई हड़ताल नहीं की। अब सोचिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता इसी कानून को क्या ठेंगा दिखा रहा है। एनएमएफ न्यूज ये तुलना इसलिए भी कर रहा है क्योंकि यूपी के सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, गुजरात के सीएम रहते श्री नरेंद्र मोदी जी को केंद्रीय जांच एजेंसियों के कई बार तलब करने पर प्रदर्शन का ढोंग नहीं किया गया। उन्हें पता था वो बेगुनाह हैं। जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग किया। इसके उलट कांग्रेस श्री राहुल गांधी को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की छिछली राजनीति का जवाब जनता देगी। दरअसल राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस को लेकर धोखाधड़ी में फंसे हैं। सोनिया गांधी को 8 जून को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन कोरोना होने के कारण वो ईडी के सामने नहीं आ सकी। राहुल गांधी को भी पहले 2 जून को ईडी के सामने आना था, लेकिन उन्होंने असमर्थता जता दी। इसके बाद ईडी ने 13 जून को हर हाल में पेश होने का समन भेज डाला। मजबूरन राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने पेश हुए, लेकिन इस दौरान कांग्रेस ने सियासी हंगामे की पूरी प्लानिंग कर दी। अब सोशल साइट समेत आम जनता तक कांग्रेस के इस रवैये से हैरान और परेशान है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर कांग्रेसी खामोश रहते हैं, विपक्ष की भूमिका सही से नहीं निभाते। वही कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता राहुल गांधी से सिर्फ ईडी की पूछताछ पर इस कदर आंदोलन पर उतारू हो आए हैं। सोचिए, इसमें कांग्रेस के आला नेता, कांग्रेस राज्यों के मुख्यमंत्री और देश भर से आए कई कार्यकर्ता शामिल हैं। ये कांग्रेस की कौन सी प्लानिंग है जिससे वो बीजेपी को घेरना चाहती है, समझ से परे है। लेकिन एक बात जरूर सच है कि कांग्रेस के इस एक्शन पर बीजेपी आने वाले दिनों में जरूर बड़ा रिएक्शन देगी। बीजेपी इस एक्शन को आने वाले स्टेट इलेक्शन में जरूर कैश कराएगी। अरे छोड़ दो, कह रहे हैं आपके